ओम शांति। कई भाई बहनों का एक प्रश्न रहता है कि राजयोग मेडिटेशन करने से फ़ायदा क्या है, आखिर ध्यान क्यों किया जाता है। आज ये सफ़र में मुझे दो भाई लोग मिले और ऐसे बात करते हुए पूछने लगे कि आपके यहाँ जो मेडिटेशन सिखाया जाता है उससे क्या प्रॉफिट होती है। मैंने सुना है कि मेडिटेशन करने से आयु लंबी हो जाती है, क्या ऐसा संभव है? तो मैंने उनको बताया कि मेडिटेशन करने से बहुत सारे प्रॉफिट हैं। आयु भी लंबी होती है। आयु लंबी इसलिए होती है कि जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे जो संकल्प हैं वो बहुत फास्ट गति से चलते हैं, उसमें हमारी श्वासें घटती हैं और जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारे चारों तरफ एक पॉजिटिव ऊर्जा फैलती है और साथ साथ में हमारी जो श्वासें होती हैं वो बहुत ही स्लो धीमी गति से चलती हैं, जिसके कारण से हमारी आयु भी बढ़ती है, हम निरोगी भी बन जाते हैं और उसके साथ साथ हमारी जो कर्मेंद्रियाँ चलायमान होती हैं वो भी शांत हो जाती हैं, उन पर भी हम विजय प्राप्त करते हैं। तो देखा गया है कि यदि 100 लोग मिलकर के एक साथ ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वहाँ के जो आसपास का वातावरण होता है लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और वहाँ पर एक सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित करता है। तो इसी तरह से देखा जाता है कि आज पृथ्वी पर लगभग मुश्किल से 4% लोग ही मेडिटेशन करते हैं और बाकी 96% लोगों पर उसका जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है वो दिखाई देता है। हमारे देश में या हमारे पृथ्वी पर आज जो भी अत्याचार, भ्रष्टाचार, जो भी सामाजिक समस्याएं हैं उनको ख़त्म करने में मेडिटेशन की अहम भूमिका होती है। अगर हम सब मिलकर के मेडिटेशन करने लगें तो संभव है हमारी पृथ्वी पर जो भी आज भ्रष्टाचार फैला हुआ है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। इसका एक शोध भी किया गया है। कहते हैं कि हमारे भारत के एक योगी पुरुष विदेश में जाते हैं और वहाँ पर एक शोध चलता है। उस शोध में वैज्ञानिकों के समक्ष लगभग 4000 शिक्षकों को बुलाया जाता है और उनको ध्यान में बिठाया जाता है। जब उनको ध्यान में बिठाया जाता है तो वहाँ पर देखा गया कि उस दिन उस शहर का जो क्राइम था उसकी रिपोर्ट 50% कम हो गई थी। क्राइम जो था वो 50% कम हो गया। वैज्ञानिकों को जब ये बात समझ में नहीं आई तो उन्होंने इसको कह दिया ये महर्ष इफ़ेक्ट है। तो ये एक साधारण बात नहीं है, मेडिटेशन बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन मेडिटेशन करने के लिए हमें सही स्थान और सही रीति से हम परमात्मा को कैसे याद कर सकें, उनसे कैसे जुड़ सकें। और वास्तव में आजकल जो मेडिटेशन बताए जाते हैं, जैसे लोग एक फैशन बन गया है कि कहाँ जाते हैं मेडिटेशन करने जाते हैं। मेडिटेशन योगा को भी उन्होंने मेडिटेशन से जोड़ दिया है, जबकि शारीरिक योगा अलग है और मानसिक योगा अलग है। जब तक हम माइंड से प्रिपेयर नहीं होंगे, पूरी तरह से तैयार नहीं होंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि हम चाहें तो 10% लोग पृथ्वी पर मेडिटेशन करने लगें तो देखा जाएगा कि 10% जो लोग करेंगे मेडिटेशन, उसका असर हमारे पूरे समाज में, हमारे पूरे पृथ्वी पर बहुत ही सकारात्मक रहेगा। और यदि हम और आप सभी मिलकर के मेडिटेशन करते हैं तो हमारे परिवार को और हमारे समाज को सबके ऊपर इसका प्रभाव दिखाई देगा। इसीलिए आप सभी से हमारी यही शुभ भावना है कि आप भी मेडिटेशन करिए, परमात्मा के साथ जुड़िए, क्योंकि परमात्मा के ध्यान के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मेडिटेशन क्या है? आध्यात्म से जुड़ना। और जब तक आप परमात्मा के साथ कनेक्ट नहीं होंगे तब तक आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित नहीं होगी और तब तक आप समाज में कुछ नया नहीं कर सकते हैं। और यदि कर भी सकते हैं तो उसमें मेहनत ज़्यादा और सफलता कम मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि मेडिटेशन एक तलवार की तरह होता है। जिस तरह से तलवार में अगर धार न हो तो वो तलवार किसी काम की नहीं होती है, इसी तरह से मनुष्य जीवन में यदि मेडिटेशन नहीं है तो वो जीवन नहीं बल्कि शक्तिहीन माना जाता है। तो
आप सभी भी मेडिटेशन करिए, परमात्मा के साथ जुड़िए और अपने समाज में, अपने आसपास में एक नया परिवर्तन लाइए। ओम शांति।